हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बूलियन फंक्शन और के मैप पे बेस्ड जितने भी आप लोगों के नीम सेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब हम टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा जो नीम सेट एग्जाम होता है उसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूरे के पूरे कंसेप्ट वाइज रिवाइज हो जाएं। तो चलिए हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सारे क्वेश्चन को टैकल करते जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ये नीम से 2008 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को बूलियन जो के मैप होता है उसके थ्रू इसको मिनिमाइज करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द स्विचिंग एक्सप्रेशन करेस्पेंडिंग टू फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है कि उसमें वेरिएबल ए बी सी डी है और ये आप लोगों का सिग्मा का नोटेशन है। तो मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जब भी आप लोगों को सिग्मा का नोटेशन दिखेगा आप लोगों को समझ जाना है कि इस क्वेश्चन को किसके माध्यम से सोल्व करना है। तो एसओपी फॉर्म में सोल्व करना है। अब सबसे पहले हमारे पास 4 वेरिएबल है तो हम लोगों को 4 × 4 का क्या बनाना पड़ेगा, के मैप बनाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को के मैप बनाने के लिए सिखाया हूँ कि जब भी 4 हमारे पास वेरिएबल होते हैं तो उनके क्या करते हैं कि 2 के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। तो हम लोगों का कितने का के मैप बनता है, 4 × 4 का बनता है। तो ये सभी आप लोग जानते हैं। तो मैं थोड़ा के मैप बना ले रहा हूँ तो आगे आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो बता रहा हूँ। तो ये देखिए, हम लोगों का जो 4 क्रॉस 4 का के मैप है वो पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं करूँगा क्या कि जो ए बी की वैल्यू है वो मैं नीचे ले रहा हूँ और जो सी डी की वैल्यू है वो मैं ऊपर ले रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट। ये सेकेंड वाला सी का कॉम्प्लीमेंट डी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा, ये सी और डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसी तरह ये बी ए बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा और ये जो है ए बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये जो वैल्यू है 0 की होगी, ये 1 की होगी, ये 2 की होगी, ये 3 की होगी, ये 4 की, ये 5 की, ये 6 की और ये 7 की। और ये हम लोग थर्ड रो को छोड़ देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये 11, डेट 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, ये 14 की वैल्यू हो जाएगी और ये 15 की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों को सॉल्व किस में करना है, तो हम लोगों को एसओपी फॉर्म में सॉल्व करना है। और मैं आप लोगों को एसओपी फॉर्म में बताया था कि जो भी वैल्यू दिए रहेंगे वहाँ पे हम लोगों को 1 पुट करना है। तो वैल्यू क्या की दी हुई है, 1 दिया हुआ है तो 1 हम लोगों का ये है आप लोगों का सेल, तो इस सेल में हम लोग 1 पुट कर देंगे। अब 4 वाले को लेना है तो 4 वैल्यू हम लोगों की ये है तो इस सेल में हम लोग 1 पुट कर देंगे। फिर 5 किस में दिया हुआ है तो 5 हम लोगों का ये है तो इसमें हम लोग 1 पुट कर देंगे। फिर इसके बाद 9 में हम लोगों को जाना है तो 9 हम लोगों का ये है तो इसमें भी हम लोग 1 पुट कर देंगे। फिर हम लोग 11 में जाएंगे तो 11 हम लोगों का ये है तो इसमें भी हम लोग 1 पुट कर देंगे। फिर 12 में हम लोग जाएंगे तो इसमें 12 वाले सेल में हम लोग 12 पुट कर देंगे। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या होता है, ग्रुपिंग करनी होती है। तो ग्रुपिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया हूं कि उन सिचुएशन को ध्यान दीजिए जो छूटने वाले हैं। मीन्स कि जैसे 1 है तो ये क्या है, अकेला है। और इसके साथ साथ आप लोगों को सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उनकी ग्रुपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 का जो है ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, 8 की तो बात ही नहीं करनी है। जो 4 की ग्रुपिंग है वो भी नहीं हो पाएगी और जब 4 की ग्रुपिंग नहीं हो पाएगी तो हम लोग 2 की ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए ये हम लोगों का एक ग्रुप बन जाएगा 2 का, एक ग्रुप हम लोगों का ये बन जाएगा 2 का और एक ग्रुप ये हम लोगों का 2 का बन जाएगा। तो सारे के सारे देखेंगे तो सबकी ग्रुपिंग हो चुकी है। तो ये हम लोगों के 3 ग्रुप जो हैं ये निकल के आए हैं। अब इन्हीं को हम लोगों को जो है ऑर्डर में लिख देना है, सबका वैल्यू लिख देना है तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाले के लिए लिख रहा हूँ
तो फर्स्ट वाले के लिए बताइए, ये हम लोगों को और ये वैल्यू लेनी है। अब इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, तो आप लोग देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन जो है वो बी है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। जो कॉमन रहते हैं उनको लेना होता है, बाकी सबको छोड़ना होता है। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही कॉलम में है, इसलिए ये दोनों के दोनों वैल्यू जो हैं वो लिए जाएंगे। प्लस अब देखिए ये सेकेंड वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, तो सेकेंड वाले के लिए हम लोगों को ये कॉलम लेना है और ये एक लेना है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी है, तो ये कॉमन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे दोनों में ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेंगे। अब हम लोगों को इसमें कि ये जो है जिस कॉलम में है उसको ले लेना है, मीन्स कि सी का कॉम्प्लीमेंट और डी को ले लेना है। प्लस इन सभी लास्ट वाले को हम लोग चेक करते हैं, तो लास्ट वाला देखिए ये जो रो है उसका रो क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है। और ये दोनों में देखिए डेट वाले में आया हुआ है और इसके बाद इस वाले में आया हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, मीन्स कि डी जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और आप लोग देखेंगे तो ये किस ऑप्शन में आया हुआ है, तो ऑप्शन ए में देखिए, जी हाँ ऑप्शन ए में देखेंगे तो यही आप लोगों का आया हुआ है। तो आप लोगों का जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो मैं अगले वाले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये नीम से 2010 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक मीन टर्म दिया हुआ है और आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मीन टर्म कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है तो इसलिए ये मीन टर्म है, और यहाँ पे पाई दिया रहता तो वो क्या रहता, मैक्स टर्म रहता। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरिएबल चेक करेंगे, तो वेरिएबल देखेंगे एक्स वाई जेड 3 है, मीन्स कि 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे टोटल सेल कितने निकल के आए, 8 सेल निकल के आए। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 2x4 की भी के मैप बना सकते हैं और 4x2 का भी के मैप बना सकते हैं। बट मैं जो 2x4 का होता है उस के मैप को बना रहा हूँ, बाकी आप लोग दोनों से करेंगे तो आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो मैं जो है 2x4 का के मैप बना रहा हूँ, और इसके बाद हम आगे के जितने भी मेथड है उसको समझने वाले हैं। तो देखिए ये हम लोगों का 2x4 का बन चुका है, और ये नीचे जो है वो मैं x के लिए ले रहा हूँ और ऊपर वाला जो है वो y z के लिए ले रहा हूँ। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, x का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये y का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये z का कॉम्प्लीमेंट, और ये y का कॉम्प्लीमेंट और z का कॉम्प्लीमेंट, ये y और z हो जाएगा, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, y और z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब हम लोगों को करना क्या है कि जो जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है उन वैल्यू को इसमें लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 के सिचुएशन पे हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये 0 है तो इसमें हम लोगों को 1 पुट करना है। अब देखिए 2 जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे 1 पुट करना है, तो 2 हम लोगों का ये है तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। अब उसी तरह 4 जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 1 पुट करना है, तो 4 हम लोगों का ये है तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे। अब 5 पर भी पुट करना है तो यहाँ पर भी हम लोग 1 पुट कर देंगे। 6 पर भी पुट करना है तो 6 पर भी हम लोग 1 पुट कर देंगे। अब देखिए हम लोगों को पूरा का पूरा जो है वो ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग कॉर्नर से भी कर सकते हैं ग्रुपिंग और अपोजिट भी ग्रुपिंग जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जितना हाईएस्ट से हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है उसका ग्रुप करना होता है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जो 2 हैं, इस 2 को मैं ले लूँ और इन 2 को ले लूँ, तो इन सब की मदद से मैं 4 का जो है वो ग्रुपिंग कर सकता हूं। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। यदि आप लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं 1 घंटे का लगभग क्लास लेके एक वीडियो डाला हूं जिसमें पूरा का पूरा के मैं अच्छे से मैं समझाया हूं, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप लोगों का ये 4 की पेयरिंग हो गई। अब ये जो 1 1 है इन दोनों को हम लोग पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो 4 4 की पेयरिंग हो गई और एक तो 1 1 की पेयरिंग हो गई। अब इन सबको हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है। तो सबसे पहले मैं जो 2 वाला पेयरिंग है उसको लिख ले रहा हूँ, ये येलो वाला। तो येलो वालों की पेयरिंग लिखेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा और ऊपर से हम लोगों का क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे देखिए y का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर y का कॉम्प्लीमेंट दोनों कॉमन है। तो हम लोग क्या कर देंगे, y का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको लिख देंगे। अब प्लस के साथ साथ हम लोगों को 4 वाले को लिखना है। तो सबसे पहले 4 वाले में देखिए इसमें आप लोग चेक करिए और इसमें चेक करिए कि दोनों में कौन सा वैल्यू है जो कॉमन है, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट और x इन दोनों में तो कोई कॉमन है नहीं। तो कॉमन आप लोगों का किसमें होगा, ये येलो जो मैं एरो किया हूँ इसमें और इसमें होगा। तो इसमें देखेंगे y का कॉम्प्लीमेंट है, इसमें y है तो कॉमन नहीं है। z कॉम्प्लीमेंट है, z कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स कि z का जो कॉम्प्लीमेंट है ये कॉमन हो चुका है। तो हम लोगों का आंसर क्या आया, z का कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स वाई जेड वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों का ये आंसर आ चुका है। और आप लोग देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हम लोगों का मैच आ रहा है, ये प्लस रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में यही सेम आंसर आया हुआ है। तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला देखिए जो क्वेश्चन है ये नीम से 2016 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को ये मीन टर्म दिए हुए हैं और मीन टर्म के साथ साथ आप लोगों को 2, 7, 8 और 13 पे जो है वो डोंट केयर की कंडीशन आप लोगों को दी हुई है। तो उस कंडीशन को आप लोगों को डोंट केयर की कंडीशन लेके चलना है। इसके बाद जो है मिनिमल एसओपी फार्म हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 वेरिएबल हैं, मीन्स कि 4x4 का हम लोगों का के मैप बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं 4x4 का के मैप बना ले रहा हूँ। देन इसके बाद आगे का जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया और ये थर्ड के लिए हो गया और ये ऊपर से फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया और ये थर्ड के लिए हो गया। अब देखिए मैं करने वाला क्या हूँ कि जो नीचे है वो वैल्यू मैं PQ के ले रहा हूँ और ऊपर जो है वो मैं RS का ले रहा हूँ। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, R का कॉम्प्लीमेंट और S का कॉम्प्लीमेंट, ये R का कॉम्प्लीमेंट S हो जाएगा और ये RS हो जाएगा और ये R और S का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग लेंगे तो P का कॉम्प्लीमेंट और Q का कॉम्प्लीमेंट, ये P का कॉम्प्लीमेंट और Q रहेगा और यहाँ पे PQ रहेगा और ये P और Q का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ये सब यदि आप लोगों को ये नोटेशन नहीं समझ में आ रहा है कि मैं नोटेशन कैसे किया हूँ तो आप लोग पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख लें, क्योंकि ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं उस वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब देखिए इस वैल्यू को हम लोग 0 करते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये 5 है, देन 6, देन 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12 आप लोगों का, डेट 13, फिर 14, फिर 15। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले हम लोग डोंट केयर कंडीशन लिख लेते हैं, क्योंकि डोंट केयर कंडीशन लिखे रहेंगे तो वहाँ पे हमको अच्छा पड़ेगा। अब देखिए 2 पे जो है वो डोंट केयर कंडीशन है और डोंट केयर कंडीशन को कैसे डिनोट करते हैं, तो एक्स से डिनोट करते हैं। मैं ये आप लोगों को पूरा बता चुका हूँ। तो 2 पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 7 पे भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर देन 8 पर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और 13 पर भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 13 पर भी x हो चुका है। अब हम लोगों को 0 पे क्या लिखना है, 1 लिखना है। 2 पे क्या लिखना है, 2 पे देखिए डोंट केयर कंडीशन है तो यहाँ पे हो चुका है। 5 पे हम लोगों को क्या लिखना है, 1 लिखना है। 7 पे डोंट केयर कंडीशन है, 8 पर भी डोंट केयर कंडीशन है और 10 पे हम लोगों को 1 लिख देना है। देन इसके बाद 13 पर भी डोंट केयर कंडीशन है और 15 पे हम लोगों को 1 लिख देना है। अब सिंपली हम लोगों को इसमें ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग करने के बाद हम लोगों को उसका वैल्यू लिखना है। तो आप सभी लोग देखेंगे कि सबसे पहले ये जो हम लोगों के 4 हैं इनकी हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे। तो ये 4 का ग्रुपिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग इस कॉर्नर को लेके, इस कॉर्नर को लेके और इस कॉर्नर को लेके और इस कॉर्नर को लेके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की ये जो है वो ग्रुपिंग कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं।
तो यहाँ हम लोगों का 2 जो ग्रुप है 4 4 का बन चुका है। हम लोगों को सबसे पहले ज़्यादा पॉसिबल जिसकी ग्रुप बन सकती है उसकी ग्रुप बनाना होता है। यहाँ पे 8 का तो ग्रुपिंग बनेगा नहीं, हम लोग कितने कितने का ग्रुप बना सकते हैं। पहले 8 का ग्रुप बनाना होता है, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, और इससे भी ज़्यादा है तो आप लोग 16 का ग्रुप बना सकते हैं। मीन्स कि 2 के पावर में ग्रुप बनाना होता है। ये सब आप लोगों को थ्योरी पता होना चाहिए, तब जाके आप लोग ये वीडियो देखें। अब देखिए इन सबको हमको लिखना है, तो पहले मैं कॉर्नर वाले के छोड़ रहा हूँ। पहले मैं ये जो बीच वाला कंडीशन है 4 की ग्रुप, उसको लिख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे कि डेट और डेट हम लोग लिए हुए हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्यू है, और हम लोगों का डेट और डेट लिया गया है, तो इन दोनों में क्या है, कॉमन एस है, तो हम लोग एस लिख देंगे, क्यू एस हो गया प्लस। अब हम लोगों को इस और इस को लेना है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पे Q का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है और यहाँ पर भी Q का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, Q का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हम लोगों को इसको और इसको लेना है, मीन्स कि ये लेना है और ये लेना है, तो देखेंगे कि इसमें जो है यस का कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर भी यस का कॉम्प्लीमेंट है, तो मीन्स कि यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एस का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप लोगों की जो आंसर है वो क्या बनी, क्यू एस प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट एस का कॉम्प्लीमेंट। और ऑप्शन बी में आप लोग देखेंगे तो यही जो है आंसर दिया हुआ है, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट मार्क हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये नीम से 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ बाइनरी फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड यूजिंग n बूलियन वेरिएबल। मीन्स कि आप लोगों के पास n वेरिएबल है और उससे आप लोग जो टोटल बूलियन फंक्शन होते हैं वो कितना बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थ्योरी में फार्मूला बताया था कि 2 के पावर n होता है, इतने आप लोग टोटल बूलियन फंक्शन बना सकते हैं। या तो आप लोगों को ये दिखेगा तब आप लोगों को राइट मार्क करना है, या तो आप लोगों को कहीं कहीं पे ऐसा भी दिख जाएगा कि 2 के पावर 2n, तो दोनों को दोनों राइट है। आप लोगों को दोनों में से कोई भी आंसर में दिखता है तो आप लोगों को दोनों को मार्क कर देना है। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें से कोई भी आप लोगों को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो आंसर जो डी है नन वाला, इसको क्या कर देंगे, आप लोग टिक कर देंगे। तो ये पूरा जो है ये बेसिक्स कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक्स का ही क्वेश्चन था। तो आप लोग देखेंगे कि जो लोग 2017 में क्वेश्चन पेपर दिए होंगे उनको कितना आसान क्वेश्चन मिल चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये नीम से 2018 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये आप लोगों के पास एक के मैप दिया हुआ है और इसमें सारे के सारे जो कंडीशन है वो भी लिखे गए हैं। बस आप लोगों को इसको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो सबसे पहले एक जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, तो डोंट केयर कंडीशन को डिनोट कर रहा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को इसमें सिर्फ क्या करना है कि ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग सबसे पहले हम लोग 4 की ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हम लोगों का एक ग्रुप बन के आ जाएगा। फर्स्ट ग्रुप यहाँ से हम लोगों का बन के आ गया, और जो सेकेंड ग्रुपिंग है ये हम लोगों की ऐसे भी हो सकती है ग्रुपिंग, और जो थर्ड ग्रुप है ये हम लोगों का ऐसे यहाँ से भी थर्ड ग्रुप बन सकता है, और जो फोर्थ ग्रुप है ये हम लोगों का कहाँ से बन सकता है। एक सेकेंड आप लोग करिए क्या, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो हम लोगों ने ये सेकेंड वाला ग्रुप बनाया है, इसको आप लोग करिए क्या कि ये कॉर्नर को लेते हुए मैं अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें शायद कोई कलर ही नहीं बचा, चलिए ब्लैक कर ले रहा हूँ। ये जो हम लोगों का ये वाला 2 है कॉर्नर पे, और ये जो 2 आप लोगों के कॉर्नर पे हैं, इन दोनों का हम लोग एक ग्रुप बना ले रहे हैं, और ये एक 4 का ग्रुप बन चुका है। और एक ग्रुप हम लोग करते क्या है कि इस कॉर्नर को लेके ये वहाँ से नहीं रहेगा। जब भी ग्रुप बनता है तो साइड में बनता है। तो ये आप लोगों का ग्रुप जो है कुछ ऐसा बनेगा कि डेट आप लोगों का होगा, फिर ये वाला आप लोगों का 1 होगा, फिर ये जो डोंट केयर की कंडीशन है और जो ये 1 है। तो इन सब को लेके हम लोग ग्रुप बना सकते हैं। अब देखिए इन सब का जो ग्रुप बना है सबका मैं नेमिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो आप लोगों का रेड वाला है, मैं रेड वाले का पहले नेमिंग कर रहा हूँ कि ये हम लोगों का कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 0 0 दिया हुआ है। 0 0 का मतलब क्या कि सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि इसका जो नेम है वो क्या आ गया,
सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, प्लस अब आप लोगों को ये मैं जो यहाँ पे 2 इधर से है और 2 इस कॉर्नर से है, मैं उसका नेमिंग कर रहा हूँ, मीन्स कि ब्लैक वाले का। तो ब्लैक वाले का आप लोग करेंगे तो ये देखिए सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये सी का कॉम्प्लीमेंट डी है, और ये आप लोगों का ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये आप लोगों का ए बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो आप लोग इन दोनों में वैल्यू देखेंगे तो जो सी कॉम्प्लीमेंट है वो कॉमन है, तो आप लोगों का इन दोनों का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कॉमन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर भी बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। प्लस अब हम लोग इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे इस कॉर्नर पे मीन्स कि वायलेट कलर वाला जो है उनकी ग्रुपिंग हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए सी और डी है, और ये सी डी का कॉम्प्लीमेंट है, और ये ए का कॉम्प्लीमेंट बी है, और ये ए बी है। मीन्स कि डैट और डैट में दिया हुआ है, तो आप लोगों को करना क्या है कि इसमें से और इस वाले को लेके इस वाले को लेके दोनों में से आप लोगों को कॉमन लेना है, क्योंकि ये वन का हम लोग क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों का ग्रुप बना हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सी है तो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या है, डी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है, तो डी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन हो चुका है। अब आप लोगों को ये वाला और इस वाले को लेके पेयरिंग करनी है, तो इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पर भी बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह कॉमन है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ए यहाँ पे ए दिया हुआ है और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो इसलिए ए नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर जो है वो क्या निकल के आया, तो इसको आप लोग पहले लिख लेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट और डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं, तो डी देखेंगे तो आप लोगों का यही सेम आंसर आया हुआ है, बस यहाँ पे बी डी को पहले लिख दिया है। तो ये आप लोग पहले भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस मीन्स की और ऑपरेशन लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी आप लोगों का मार्क हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है ये नीम से 2019 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ वी कैन जनरेट ए मैक्सिमम ऑफ 4 बूलियन फंक्शन यूजिंग n बूलियन वेरिएबल, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ n। मीन्स कि आप लोगों को करना क्या है कि टोटल कितने बूलियन फंक्शन जनरेट करने हैं, तो 4 जनरेट करने हैं। और टोटल बूलियन फंक्शन जो जनरेट करने के लिए मैं फार्मूला बताया हूँ, ये 2 के पावर n होता है। तो आप लोग यहाँ से 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 हो जाएगा। और आप लोग जब इसकी दोनों को कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन जो सी है इसमें 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी आप लोगों का राइट मार्क हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन नीम से 2019 का क्वेश्चन है, और जो नीम से 2019 में क्वेश्चन दिए हुए थे कंप्यूटर के, वो आसान क्वेश्चन थे। तो जिन्होंने 2019 में पेपर दिया है उनकी लक जो है वो अच्छी थी कि बहुत आसान क्वेश्चन उन लोगों को मिल चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि हाउ मेनी बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी फाउंड विथ 3 बूलियन वेरिएबल। मीन्स कि आप लोगों के पास 3 बूलियन वेरिएबल्स हैं, और उनकी मदद से टोटल बूलियन एक्सप्रेशन आप लोग कितने बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं फार्मूला बताया हूँ कि 2 के पावर n, और यहाँ पे आप लोग n की वैल्यू जो है 3 रख देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 के पावर जो 8 है वो कितना होता है, 256 होता है। तो आप लोग देखेंगे कि जो ऑप्शन डी है उसमें 256 दिया हुआ है, तो आप लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोगों को 2019 का भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये IIT जैम MCA 2008 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डाला हुआ हूँ, क्योंकि 2020 में आप लोगों का बूलियन जो के मैप होता है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। तो आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन थे वो टोटल फिनिश हो चुके हैं, बस आप लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ आप लोगों को कंसेप्ट मिलेगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हुआ हूँ।
अब देखिए हम लोगों को करना क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी 3 वेरिएबल है, मीन्स कि हम लोगों का जो बनने वाला है बुलियन के मैप वो कितने का बनने वाला है 2 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है मीन्स 8 सेल होने चाहिए, मीन्स कि 2 क्रॉस 4 का बनेगा हम लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग 2 क्रॉस 4 का के मैप बना ले रहे हैं, देन इसके बाद मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले यदि आप लोग खाली हैं तो आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देन इसके बाद मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब देखिए ये हम लोगों का के मैप बन गया 2 क्रॉस 4 का, और ये हम लोगों का क्या हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, ये बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, ये बी का कॉम्प्लीमेंट सी और ये बी सी हो गया और ये बी सी का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है डैट, और क्या करना है कि इसका बी अ बुलियन फंक्शन, मीन्स कि ये एक बुलियन फंक्शन है और ये जो फंक्शन है उसका हम लोगों को क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। हम लोगों को इसका वैल्यू नहीं निकालना है, इसके कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होता है, इसी को मैं बताने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ये जो आप लोगों का ये फंक्शन है इस पे आप लोग के मैप बना रहे हो, तो इस जिस पे आप लोगों का के मैप बन रहा है तो वो तो आप लोगों का फंक्शन हो गया, और जो भी बचे हुए वैल्यू हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। मीन्स कि आप लोग समझिएगा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 5 और ये 6 और ये 7। यदि आप लोगों को इसमें वैल्यू पुट करना है तो आप लोग पहले कॉलम देखिए क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी है, मीन्स कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट है बी सी, मीन्स कि यहाँ पे 1 आएगा। उसी तरह ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स कि ये बी सी का कॉम्प्लीमेंट है और ये ए है, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, और एक क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट है ये बी सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो फंक्शन है उसका के मैप ये आ चुका है, और इसकी आप लोग पेयरिंग करने जाएंगे तो आप लोगों को इसमें सिंगल पेयरिंग मिलेंगी। मीन्स कि ये आप लोगों को एक पेयर मिलेगा, ये एक पेयर ये, मीन्स कि आप लोग ग्रुपिंग जब इसमें करेंगे तो सिंगल की ग्रुपिंग करेंगे। अब उसके अलावा देखिए जहाँ पे आप लोग 1 लिखे हैं तो ये तो आप लोगों के 1 हो चुके हैं। मैं आप लोगों को एसओपी और जो पीओएस का लेक्चर हुआ था बुलियन फंक्शन में उसमें बताया था कि जिस भी सिचुएशन पे आप लोगों को 1 पुट होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो सिचुएशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है 0, मीन्स कि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये जो टोटल के टोटल फंक्शन है वो क्या है 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 0 होगा। मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये 1 पे डिफाइन है, तो जहाँ पे ये फंक्शन 0 होगा वो उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे कि ये जो ए का कॉम्प्लीमेंट है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट है ये एक हो गया, प्लस सेकेंड वाला ये आप लोगों का हो जाएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट और ये बी का कॉम्प्लीमेंट और सी ये हो गया। अब प्लस इसमें आएंगे तो ये आप लोगों का ए हो जाएगा, और ये जो है ये किसका है, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का है तो ये हो गया। अब प्लस ये जो है ये किसका है, ए का है तो यहाँ से ए हो गया, और डॉट में ये क्या हो गया, बी सी हो गया तो बी सी हो जाएगा। अब प्लस ये किसका है, ए का है तो यहाँ पे ए हो गया, और ये किसका है, बी सी का कॉम्प्लीमेंट है तो बी सी का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है। तो आप लोग आंसर नंबर देखिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मार्क आ रहा है। तो आप लोग देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर है वो ए बी और सी, और ये भी सी हो गया, और ये भी आप लोगों का ये, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी देखेंगे तो ये आप लोगों का राइट आ रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा क्रम चेंज करके इससे आप लोग मैच कराएंगे तो आप लोगों के मैच आ जाएंगे। बस मैं इस क्वेश्चन में आप लोगों को यही कंसेप्ट सिखाना चाहता था कि जहाँ पे एसओपी में आप लोगों के 1 पुट हुए हैं, 1 के बाद जो भी वैल्यू बचे हुए हैं, मीन्स कि जो भी आप लोगों के इम्पिटी सेल बचे हुए हैं वो उन फंक्शन के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अभी यही पीओएस में चलता तो आप लोगों के 1 के स्थान पे 0 हो जाते हैं। तो जिस सिचुएशन पे 0 है वो सिचुएशन क्या होता, वो फंक्शन होता। अब बाकी के जहाँ पे वो वैल्यू इम्पिटी है वहाँ पे क्या हो जाता, वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को सेशन
अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और ऐसे ही पूरे के पूरे लेक्चर को पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं पर डे आप लोगों को कोई ना कोई चैप्टर की अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आप लोग अच्छे से और मेरा परिवार बढ़ाने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।